आप होम टैब पे आएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा ये नंबर्स का एक रिबन, यहाँ पे आपको नंबर के फॉर्मेट मिलेंगे। अब जिसमें हमारे पास जनरल है, नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग है, शॉर्ट डेट है एंड सो ऑन। जैसे यहाँ देखें ज़रा, ये जो यहाँ पे ए वाला कॉलम, यहाँ पे कुछ तारीखें, कुछ डेट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो अब ये शॉर्ट डेट का स्टाइल है, जिसमें देखें मेरे कंप्यूटर में जो सेटिंग है वो डेट की इस तरह से है, डेज ऑब्लिक मंथ ऑब्लिक ईयर, यानी इस तरह से 4 टाइम वाई। ये स्टाइल मेरे इस कंप्यूटर में सेट है। मुमकिन है कि आपके कंप्यूटर में इस तरह से हो, मंथ पहले हो, उसके बाद ये डी डी एन वाई 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 इस तरह से। लेकिन मेरे पास जो फॉर्मेट स्टाइल है वो इस तरह से है कि पहले वो डे का डिजिट बताता है, फिर मंथ का डिजिट है, फिर ईयर का डिजिट है। जैसे यहाँ देखें मेरे कंप्यूटर के ऊपर ये जो डेट का स्टाइल है, ये शॉर्ट डेट, फर्स्ट जो डेट है ये 1 मई 2019 है, फिर 3 अगस्त 2019 है एंड 3 मार्च 2019 एंड ऑनवर्ड। तो यहाँ जो स्टाइल है वो ये वाला स्टाइल मैंने अपने कंप्यूटर में अप्लाई किया हुआ है। अच्छा, आप जनरल में जाएंगे, यहाँ ये कॉलम करेंगे सिलेक्ट। आप जनरल में जाएंगे तो यहाँ पे शॉर्ट डेट एंड लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट पे क्लिक करेंगे तो वही फॉर्मेट कोई बगैर चेंजेस के आपको नज़र आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप लॉन्ग डेट पे क्लिक करेंगे तो इसको मैं डबल क्लिक करूँगा, ये देखिए उसने साथ डे का टेक्स्ट भी आपको दे दिया, जो डे नेम है वेंसडे एंड सैटरडे संडे मंडे इस तरह से, और जो मंथ का भी यहाँ पे उसने आपको फुल नेम बता दिया है। तो इसके अलावा अगर हम यहाँ पे नंबर फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर फॉर्मेट, यहाँ मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। अब इस पे बाय डिफ़ॉल्ट जनरल मीन के नो किसी किस्म का कोई फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ। अगर यहाँ मैं क्लिक करूँगा और नंबर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आपको नज़र आएंगे। ये इसका फॉर्मेट स्टाइल है। अच्छा, इसके बाद अगर यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जो कॉलम की विड्थ को बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पे अकाउंटिंग है मेरे पास, मैंने अकाउंटिंग पे क्लिक कर दिया, ये अकाउंटिंग का स्टाइल है। अच्छा, अकाउंटिंग के साथ नीचे करेंसी भी है, ये करेंसी पे क्लिक करेंगे। अगर साथ आप करेंसी का यूनिट भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, इसके नीचे राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे करेंसी बनी है, किसी भी करेंसी पे क्लिक करेंगे तो उसका जो यूनिट है इसके साथ ऐड हो जाएगा। पाकिस्तान का भी यूनिट इसके अंदर है PKR के नाम से, हम उसको देखेंगे भी, तो यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह करने का फ़ायदा क्या है, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ मैं पाकिस्तान का जो करेंसी फॉर्मेट अप्लाई कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे आपने यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन मिलेंगी, सारी यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं। मोर नंबर फॉर्मेट्स यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सॉरी मिल जाएंगे। ये जो आपका डायलॉग बॉक्स है, ये जो इसी रिबन के राइट बॉटम में एक छोटा सा डायलॉग लॉन्चर है, इसे क्लिक करेंगे तो वही डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसके अलावा आप कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो वही आपका डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। इसके अलावा इस सेल के ऊपर आके आप राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल्स पे जाएंगे तो वही डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। ये कुछ मल्टीपल तरीके हैं इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। मैं यहाँ पे करेंसी में जाता हूँ, यहाँ मैं सिंबल्स में जाता हूँ, मैं P प्रेस करता हूँ, P फिर P फिर P फिर P, ये PKR आ गया मेरे सामने। मैं PKR पे क्लिक किया, ओके क्लिक किया। अब देखें यहाँ पे लिखा गया है PKR 1 2 3 4 5.00। अच्छा, इसको देखें, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ इस तरह से। अब देखें, अगर आप फार्मूला बार में आएंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ 1 2 3 4 5 नज़र आएगा, बाकी सारा यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा। तो क्योंकि ये फॉर्मेट का स्टाइल है, फॉर्मेट का मतलब है कि आपको जो आपका डाटा है वो डिस्प्ले कैसे होना है, असल में इसको फॉर्मेट कहते हैं। एक डिस्प्ले का स्टाइल है, डाटे में चेंजेस नहीं आती, बैकएंड पे डाटा आपका वैसे का वैसे रहता है। इसका फ़ायदा मैं बताता हूँ क्या होता है आपको। जैसे यहाँ देखें ज़रा, यहाँ मैं लिखता हूँ 1 2 3, जैसे 100, यहाँ पे मैं लिखता हूँ PKR स्पेस 100। यहाँ मैं लिखता हूँ PKR 200, यहाँ PKR
आर 300। अगर यहाँ मैं इनको सम करूँगा तो आपके ख्याल में यहाँ पे टोटल क्या आना चाहिए? देखें 100 प्लस 300 प्लस 200 इज इक्वल टू 600। यहाँ जो मेरा आंसर है वो 600 आना चाहिए। चलें एंटर करते हैं, इसको चेंजेस एक्सेप्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ हमारा आंसर क्या आता है। जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आपका आंसर आ गया 0। रीज़न ये है कि ये PKR ये फॉर्मेट नहीं है, ये हमारे इस सेल के अंदर टेक्स्ट है। हमारे इस सेल के अंदर नंबर्स एंड टेक्स्ट और दोनों इसमें शामिल हैं, इस वजह से इसे वो जो है वो प्लस नहीं कर पा रहा। हाँ, यहाँ हम करते हैं, जैसे देखें 100 ये PKR यहाँ मैंने अप्लाई कर दिया, इसको मैं नीचे ना फॉर तो ठीक है, यहाँ मैं इसके नीचे लिखता हूँ 300 और यहाँ मैं लिखता हूँ 200। ये जो फॉर्मेट है मैं फॉर्मेट पेंटर पे जाके इन दोनों पे अप्लाई कर देता हूँ। देखें अब देखने में स्टाइल ऑलमोस्ट वही है जो यहाँ पे स्टाइल है, लेकिन यहाँ अगर मैं सम करूँगा तो आपके ख्याल में यहाँ पे क्या सम आना चाहिए? इसको मैं जैसे ही एंटर करूँगा PKR 600। अब चूँकि यहाँ पे उसने हमने फॉर्मेट अप्लाई किया था और फॉर्मेट का मतलब है कि डाटे का डिस्प्ले का स्टाइल कैसा है, बस डिस्प्ले का स्टाइल चेंज होगा, डाटा आपका वैसे का वैसे रहता है। यहाँ फॉर्मेट अप्लाई नहीं किया था, मैंने खुद यहाँ पे टाइप किया था, ये टेक्स्ट था। तो ये फ़ायदा है कि यहाँ पे आप इस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से यहाँ मैं एक छोटा सा टेबल एक ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से मैं जो है क्वांटिटी और इधर से मैं लेता हूँ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट लाइन मैंने यहाँ से कॉपी की, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, इधर से मैंने क्वांटिटी कॉपी की और यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब ये जो टेबल है ये मेरे पास है प्रोडक्ट लाइन और ये मेरे पास है QTY। हम इसको कर लेते हैं किलोग्राम में कर लेते हैं। अब ये जो 5 हमारे पास है, अब ये सारा कॉलम मैं इधर से कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ। अब आपने देखना है कि इनमें डिफरेंस क्या है। यहाँ पे मैं एक फॉर्मेट अप्लाई करता हूँ इस एरिया पे। हम पहले टेबल ज़रा थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि इसको थोड़ा सा बेहतर हो जाए इस तरह से। और यहाँ जो इसकी हेडिंग्स हैं हम इसको इधर से इस तरह से कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ हमने करना है इसका टोटल, यहाँ हमें करना है इनका सम। अच्छा, ऊपर देखिए यहाँ ज़रा गौर से आप लोग, यहाँ मैं फॉर्मेट अप्लाई करता हूँ केजीज वाला, इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट और यहाँ पे मैंने कंट्रोल 1 प्रेस किया। मैं यहाँ पे कस्टम नंबर फॉर्मेट में गया, मैंने जनरल में जाके यहाँ पे हैश के बाद मैंने यहाँ पे डबल कोट्स लगाए और KG यहाँ पे लिखा और इसको जैसे मैं एंटर करूँगा मेरे इस सारे जो रोज़ हैं इनमें KGs ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब ये मैंने यहाँ पे KG लिखा नहीं, ये KG का फॉर्मेट है, ठीक है। अच्छा, अब इनमें इस तरह करते हैं कि जैसे ये मेरे पास इस तरह से है, मैं यहाँ पे KG यहाँ पे मैं इस तरह से लिख लेता हूँ। तो अगर यहाँ भी मैं इस तरह करूँगा, मैं इस तरह पेस्ट करूँगा, तो बस आपको मैं दिखाने के लिए यहाँ ऐसे पेस्ट कर रहा हूँ। वैसे आप पेस्ट स्पेशल में जाके भी ये सारा काम कर सकते हैं। आप कॉन्कैटिनेट का फॉर्मूला लगाकर भी यहाँ पे जो है ये किलोग्राम को किसी भी वैल्यू को टेक्स्ट को किसी भी वैल्यू में इस तरह से जॉइन करके लिख सकते हैं। सॉरी। अब देखें ये यहाँ भी किलोग्राम लिखा हुआ है। अच्छा, अगर आपको लगे कि ये जो किलोग्राम है ये बाद में लिखा है तो इसको पहले कर लेते हैं। कंट्रोल में यहाँ पे Z प्रेस करता हूँ, एक काम यहाँ मैं लिखता हूँ किलोग्राम और इसको मैं ये सारी जो क्वांटिटी है इसको कॉपी करके मैं इधर पेस्ट करता हूँ। यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया। तो यहाँ मैं लगाता हूँ फॉर्मूला कॉन्कैटिनेट। पहले मैं लिखूँगा इधर मेरे पास पहले भी जो है ना वो जो है क्वांटिटी है, क्वांटिटी कोमा डबल कोट स्पेस
डबल कोट्स क्लोज एंड कोमा एंड दिस सेल। इसको जैसे मैं ड्रैग करूँगा, अब देखेंगे यहाँ इस तरह से लिखा जाएगा। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट स्पेशल में जाके एज वैल्यूज पेस्ट कर देता हूँ, और ये मुझे अब यहाँ से नहीं चाहिए। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो डाटा अगर बहुत ज़्यादा है तो कॉन्कैटिनेट या सिंपल कॉन्कैटिनेट के बगैर भी आप दो सेल्स के डाटे को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ अगर मैं इनका टोटल करता हूँ तो आपने देखना है कि यहाँ पे इससे डिफरेंस क्या पड़ता है। यहाँ मैं लिखता हूँ सम, और यहाँ मैं इसके टोटल किया मैंने। अब यहाँ पे इसका सम नहीं आ रहा। रीज़न क्या है? यहाँ मैंने फॉर्मेट अप्लाई किया और यहाँ मैंने खुद टेक्स्ट टाइप कर दिया। ये यहाँ बस ये डिफरेंस है। तो जब भी आप अपने डाटे को इफ़ेक्टिवली डिस्प्ले करवाना चाहें तो आप फॉर्मेट को अप्लाई किया करें आप, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये वाला बड़ा इफ़ेक्टिव है और ये इफ़ेक्टिव नहीं है, तो हम इसको यहाँ से क्रॉस कर देंगे। इसको यहाँ मैं फिल वक्त रेड कर देता हूँ, बस आपकी सहूलत के लिए। ये इसको यहाँ रेड कर दिया, ये भाई ये बेहतर नहीं है। तो फॉर्मेट बेहतरीन है, तो आप फॉर्मेट को यूज़ कर लिया करें। अच्छा, करेंसी का जो फॉर्मेट है, अगर आप Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो करेंसी में जाएंगे तो यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल भी है। मैं करेंसी में गया, सिंबल्स क्लिक किया, ये RS यहाँ मेरे पास है, तो अप्लाई करेंगे इस तरह से आप यहाँ पे RS लिख सकते हैं। अच्छा, आप ख़ुद से भी फॉर्मेट बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ था 100, यहाँ था 300 और यहाँ पे 200। अगर इनके साथ मैंने कोई फॉर्मेट अप्लाई करना है, Ctrl+1 प्रेस करूँगा, मैं कस्टम नंबर फॉर्मेट में गया, यहाँ जाके मैंने लिखा डबल कोट्स, इसको इरेज करके डबल कोट्स रुपीज़ यहाँ पे कर लेते हैं, रुपीज़ स्पेस डबल कोट्स एंड हैश। जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे ये जो मेरा फॉर्मेट है ये अप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप इसको सम करना चाहें तो ये सम यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरह से आप फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरह का आपने फॉर्मेट अप्लाई करना हो तो ये बेहतरीन है। अच्छा, फॉर्मेट का एक और फ़ायदा भी है। जैसे आप अपना फ़ोन नंबर लिखने जा रहे हैं तो फ़ोन नंबर जो पाकिस्तान में उसके 11 डिजिट्स होते हैं लोकली, जो फर्स्ट 4 डिजिट हैं ये वो नेटवर्क कोड होता है, और नेक्स्ट जो 7 डिजिट हैं ये हमारा फ़ोन नंबर होता है। जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ अपना कॉन्टैक्ट नंबर 0301 5435 024। क्या होगा अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा? भाई होगा ये कि जो बी स्टार्टिंग में 0 है ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ये उसके बाद यहाँ पे आपको डाटा प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ जो ऊपर का फॉर्मेट उसने यहाँ कॉपी कर दिया, इसको यहाँ मैं जनरल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये देखें यहाँ वो 0 जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि इस तरह से आपका डाटा आपको शो हो 5435 024, तो आपको इसका फॉर्मेट जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, Ctrl+1 प्रेस करूँगा मैं, और मैं कस्टम नंबर फॉर्मेट में आ जाऊँगा। अब यहाँ जाकर मैंने क्या करना है, मैं 0000 4 टाइम 0, उसके बाद इसके बाद दो तरीके हैं। आगे आप अगर हैश डालना चाहें ठीक है, रहने दें। फिर 7 टाइम 0, 1 2 3 4 5 6 7। जैसे मैं ओके प्रेस करूँगा, अब यहाँ देखें ज़रा, ये आपका फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई हो गया। अच्छा, एक और तरीका भी है। वैसे तो आप 0301-5435 024 लिखेंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, बट ये टेक्स्ट है। हाँ, अगर इस तरह का फॉर्मेट आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, यहाँ लिखा मैंने 0301-5435 024, एंटर किया उसने। यहाँ सॉरी मैं हाइफन यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब देखें यहाँ मैं Ctrl+1 प्रेस करता हूँ और मैं कस्टम नंबर फॉर्मेट में गया, और यहाँ जनरल में जाके मैंने लिख दिया 0000
डैश 000000N0। जैसे ओके करूँगा यहाँ ये फॉर्मेट अप्लाई हो गया। अच्छा, इस फॉर्मेट का फ़ायदा क्या है? देखें, यहाँ ये जो फॉर्मेट है इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ नीचे पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ मैं लिखूँगा 03015435 024। क्या होगा जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा, ये फॉर्मेट एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ पे खुद ही हाइफन डैश इसके अंदर लगा देगा। इस तरह से आप फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने आईडी कार्ड, यहाँ पे आईडी कार्ड का नंबर लिखना है। अब पाकिस्तान में जो आईडी कार्ड के 3 पार्ट्स हैं, स्टार्टिंग में उसके 5 डिजिट्स हैं, फिर डैश है, फिर 7 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, फिर डैश, फिर 1 डिजिट है। अब यहाँ जो डैश मैंने खुद हाथ से लिखा है, ये सारा काम आप फॉर्मेट से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ अगर मैं इस वाले सेल पे मैं फॉर्मेट अप्लाई करता हूँ, कंट्रोल मैंने 1 प्रेस किया, मैं कस्टम नंबर फॉर्मेट में गया और यहाँ जाके लिखा मैंने 00000 डैश, फिर 7 टाइम 0, 1 2 3 4 5 6 7 डैश N सिंगल 0। ओके मैंने कर दिया। अब यहाँ अगर मैं अपना आईडी कार्ड नंबर लिखूँगा और मैं अपनी तरतीब से लिखता जाऊँगा, जैसे मैं उसको मुकम्मल कर लूँगा और मैं एंटर करूँगा, वो उसको आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। अच्छा, अब ये 2 तरह से आपका फॉर्मेट हो सकता है। आप हैश का साइन भी यूज़ कर सकते हैं और आप ज़ीरो से मैंने अभी किया है। अब ज़ीरो में होता क्या है, जैसे मैं अभी यहाँ पे इसी फॉर्मेट को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब ज़ीरो में क्या होता है, जैसे लेट्स से मैंने स्टार्टिंग में अगर 4 डिजिट गलती से लिख दिए, फिर मैंने नेक्स्ट में जो है वो 7 डिजिट लिखे और नेक्स्ट में पूरे लिखे। अब देखिए फ़र्क क्या पड़ेगा, वो स्टार्टिंग में एक ज़ीरो ऐड कर देगा। अब अगर हम यहाँ पे ये जो नया जो सेल नीचे मैंने ओपन किया है, यहाँ मैं कंट्रोल 1 प्रेस करके कस्टम नंबर फॉर्मेट में जाके हैश से ये सारी फॉर्मेटिंग करता हूँ। 1 2 3 4 5 डैश 1 2 3 4 5 6 7 डैश सॉरी हैश। चले, अच्छा यहाँ पे क्या होगा, हैश जो है वो एक्स्ट्रा जो ज़ीरो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1, ये देखें ज़रा आप। तो ज़ीरो का फ़ायदा है कि ज़ीरो जो है यहाँ पे वो जो आप वैल्यू कम लिखेंगे यहाँ वो उसको ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेगा। अच्छा, इसके बाद देखें ज़रा, इस तरह से आप बहुत सारे फॉर्मेट कोडिंग करके वहाँ पे बना सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको यहाँ दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे यहाँ मैं लिखता हूँ लेट्स से 56 और मैं कंट्रोल 1 प्रेस करता हूँ। यहाँ मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ। यहाँ जो मैंने फॉर्मेट बनाया था, ये अभी यहाँ पे मैं उसके नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे इस तरह से ये वाला फॉर्मेट देखें ज़रा, स्क्वायर ब्रैकेट में ग्रीन लिखा हुआ है और आगे मैंने लिखा 0.0, यानी पॉजिटिव वैल्यू के लिए अगर वैल्यू पॉजिटिव होगी तो उसका जो फ़ॉन्ट का जो कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। याद रहे कि RGB रेड, ब्लू एंड ग्रीन ये हमारे स्टैंडर्ड कलर्स हैं, जो लाइट के कलर्स हैं। ये बाय नेम ही इसको एक्सेप्ट कर लेता है, इसको वो अंडरस्टैंड कर लेता है। अब अगर इस सेल के अंदर सॉरी सेल के अंदर अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी तो ये उसको ग्रीन कर देगा। अगर ये वैल्यू नेगेटिव होगी देखें तो उसको वो रेड कर देगा। अगर वैल्यू ज़ीरो हुई, यहाँ से मैं उसको ज़ीरो कर देता हूँ तो उसको ब्लू कर देगा। और इनके अलावा कोई फॉन्ट हुआ, कोई यहाँ पे कंटेंट हुआ, उसको ब्लैक कर देगा। इसको मैं करता हूँ ओके। अब देखिए इस 56 उसने ग्रीन कर दिया है। इसको मैं ज़रा बोल्ड कर दूँ ताकि नज़र आपको आ जाए। अच्छा, ये वाला फॉन्ट अगर यहाँ से कॉपी करके मैं नीचे पेस्ट करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ -3, रेड कर देगा। मैं यहाँ पे लिखा लेट से 0, उसने ब्लू कर दिया, चूँकि 0 पर ब्लू था ना। यहाँ मैं लिखता हूँ 9, उसने उसको ब्लैक कर दिया। फॉर्मेट दोबारा देखें, मैंने कंट्रोल 1 प्रेस किया, ये देखें फॉर्मेट लिखना कैसे आपने, ग्रीन है स्क्वायर ब्रैकेट में, आगे 0.0 है, फिर वो कॉलन्स हैं, कॉलन्स जो हैं ये आगे कंडीशन अप्लाई करते हैं आपकी। रेड जो है स्क्वायर ब्रैकेट में, इसके आगे -0.0 माइनस वैल्यू के लिए, और आगे ब्लू है 0 वैल्यू के लिए, और ब्लैक है जनरल फॉर्मेट के लिए।
इस तरह से आप अपने मुताबिक यहाँ पे फॉर्मेट को डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद देखें, इसके बाद हमारे पास जो मज़ीद फॉर्मेट्स हैं, ये मेरे पास कुछ डाटा है। अगर मैं इस डाटा के अंदर आके कंट्रोल प्रेस करूं तो ये सारा डाटा सिलेक्ट हो जाता है। ये हम बात क्लास में कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि उस पूरे डाटे के रेंज के अंदर आके कहीं भी आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, तमाम डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप अगर पहले सेल के अंदर हैं तो कंट्रोल शिफ्ट दोनों को प्रेस करके रखें, राइट एरो एंड डाउन एरो, तमाम डाटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम इस पे थोड़े से फॉर्मेट अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पे जो टेबल्स है यहाँ जाके इसको मैं ऑल बॉर्डर्स कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये मेरी जो पहली हेडिंग है, इसको मैं यहाँ से सेंट्रलाइज करके इधर से मैं इसको जो है इस तरह से ब्लू करके, और बल्कि इसको मैं यहाँ से ब्लैक ही बेहतर है, और राइटिंग मैं यहाँ वाइट कर लेता हूँ। यहाँ क्लिक करके इसको मैं यहाँ से इस तरह से जो है कैसे कहते हैं, रैप, टेक्स्ट को मैं यहाँ पे रैप कर लेता हूँ। अब ये इस तरह से मैंने फॉर्मेटिंग कर दी इसकी। अब ये सारा मेरा डाटा है। अच्छा, इसके ऊपर मैंने एक रो मज़ीद क्रिएट की, ये रो मेरे पास है। अच्छा, अगर मैं जो फर्स्ट रो है, अब ये जो मेरा डाटा है ये सेल्स का डाटा है, लेट्स से ये मेरा सेल्स का डाटा है। अगर यहाँ मैं एक और रो ऊपर क्रिएट कर लेता हूँ बस आपको समझाने के लिए। यहाँ लिखा मैंने कैपिटल लेटर्स में सेल्स डाटा, यहाँ भी लिखा मैंने सेल्स। चलिए इसको मैं यहाँ से अरेज कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा सेल्स डाटा है ये सारा यहाँ पे इसकी सिलेक्शन के बिल्कुल मिडल में आ जाए। आसान तरीका और सिंपल तरीका जो अक्सर यूज़ होता है ये है कि यहाँ जाके आप उसको मर्ज कर दें, क्लिक करेंगे मर्ज हो जाएगा, ठीक है। या ऑल्ट एच एम प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, ये मर्ज हो जाएगा। ये ऑल्ट शॉर्टकट्स हमने डिस्कस पहले कर रखे हैं। अब इसका इसे होता यह है कि वो इन तमाम सेल्स को मर्ज करके सिंगल सेल में कन्वर्ट कर देता है। अब ये सिंगल सेल है, अब जहाँ भी इसका हम रेफरेंस यूज़ करेंगे तो ये A1 कहलाएगा, ऊपर A1 लिखा हुआ है। इसका एक और तरीका भी है, देखें यहाँ लिखता हूँ मैं सेल्स डाटा। अगर मैंने इन तमाम सेल्स के इसको बिल्कुल मिडल में करना है तो आसान तरीका यह है कि आप कंट्रोल 1 प्रेस करें और आप यहाँ पे अलाइनमेंट में आ जाएं, और जो हॉरिजॉन्टल है इसे क्लिक करके सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, इसको आप क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये देखें बिल्कुल मिडल में आ जाएगा। अब ये लेकिन उसने सारे सेल्स को इंडिपेंडेंटली वैसे ही रखा जैसे वो पहले थे। बस उसने किया क्या, जो मैंने सिलेक्शन की थी उस सिलेक्शन का उसने सारा एरिया चेक किया, और उसके बिल्कुल मिडल में जो मेरा टेक्स्ट था उसको उसने वहाँ पे प्लेस कर दिया। हम इसे कहते हैं सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। अच्छा, इसके बाद अगर यहाँ मैं कमेंट्स ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ मैं राइट क्लिक करूँगा और मैं इंसर्ट कमेंट यहाँ पे करके, और यहाँ पे मैं कोई भी कमेंट, दिस इज़ माय फर्स्ट कमेंट, एंटर नहीं करना, कहीं भी आप पूरी वर्क एरिया में क्लिक कर दें, ये चेंज एक्सेप्ट हो जाएगी। जैसे आप इस सेल पे जाएंगे तो कमेंट आपको वहाँ पर विजिबल हो जाएगा। इससे नीचे हम एक सेल में आ जाते हैं, हम वहाँ भी जाकर एक कमेंट ऐड करते हैं, इंसर्ट अ कमेंट। अब की बार यहाँ मैं एक पिक्चर ऐड करता हूँ। भाई पिक्चर कैसे ऐड करनी है, इसको आप करेंगे यहाँ पे राइट क्लिक और फॉर्मेट कमेंट में जाएंगे, और इसके बाद अब आपने यहाँ पे जो है कलर्स एंड लाइन में जाना है, फिल में जाके फिल इफेक्ट में जाएंगे, और पिक्चर में जाके आप सिलेक्ट पिक्चर करेंगे, वर्क ऑफलाइन फ्रॉम अ फाइल, कंप्यूटर में जाकर आप कहीं से कोई इमेज सिलेक्ट करेंगे, कहीं से भी कोई इमेज। यहाँ मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे, यहाँ क्रॉस है, इसको मैंने इंसर्ट यहाँ पे किया, ओके किया, और यहाँ मेरी पिक्चर इंसर्ट होगी। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग इसकी हम कर लेते हैं ताकि जो क्रॉस है को बेहतर नज़र आए। चलें, इस तरह से आप कमेंट के अंदर अपना कोई भी पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। इसके फिर हम नीचे एक सेल में आ जाते हैं, हम यहाँ पे कोई कमेंट ऐड करते हैं, सॉरी, यहाँ जाके मैं राइट क्लिक करूँगा और इंसर्ट आ कमेंट करूँगा, और पहले मैं इसका नेम
दिस इज माई सेकेंड कमेंट एंड फुल स्टॉप। ये एक्सेप्ट हो गया। यहाँ जाके मैं करता हूँ राइट क्लिक एंड एडिट कमेंट, और यहाँ जाके मैंने इसे किया बॉर्डर पे जाके जहाँ पे इसने चेंज किया है स्टाइल्स का, राइट क्लिक और फॉर्मेट कमेंट पे गया। यहाँ बहुत सारी आपको ऑप्शंस मिलेंगी, आप इसको जो है वो मतलब इसको प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अच्छा, कलर्स एंड लाइन में जाऊँगा फिल में गया और मैं फिल इफ़ेक्ट में चला गया। यहाँ बहुत सारे इसके इफ़ेक्ट हैं, टेक्सचर भी है। यहाँ पे कोई भी आप टेक्सचर अप्लाई करना चाहें, इसको मैं क्लिक करूँगा और ओके करूँगा। अब देखेंगे मेरे उस जो है वो जो मेरा कमेंट है उसका जो टेक्सचर है, जो बैकग्राउंड है, ये चेंज हो जाएगी। फिर मैं फॉर्मेट कमेंट में गया। अब की बार मैं यहाँ पे फिल इफ़ेक्ट में जाता हूँ और मैं यहाँ पे टेक्सचर नहीं, पैटर्न। अब यहाँ से कोई भी पैटर्न अगर आपको पसंद आए वो यहाँ से आप सेलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और कोई भी कलर यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे गया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट कमेंट में गया और यहाँ जाके मैं फिल इफेक्ट में अब इस पे ग्रेडियंट, यहाँ पे आप ग्रेडियंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 कलर है, 2 कलर है, तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी कलर सेट कर सकते हैं। 2 कलर्स होंगे। एक कलर ये मेरे पास है, जैसे रेड है। जो दूसरा कलर यहाँ मैं कर लेता हूँ ये पर्पल टाइप, और मुझे ये स्टाइल ज़रा बेहतर लगता है। ओके करूँगा, ओके करूँगा, तो यहाँ ये देखें मेरे इस कमेंट में ये वाला जो स्टाइल है ये अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप कमेंट्स की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं कंट्रोल 1 प्रेस करके दोबारा फॉर्मेटिंग में आता हूँ। बहुत सारी हम ऑप्शन को यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले नंबर है, नंबर में जनरल, फिर नंबर, करेंसी। देखिए करेंसी में बहुत सारी ऑप्शंस हैं। रेड है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिखता हूँ, हम थोड़ा सा राइट पे आ जाते हैं, राइट साइड पे यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ 200, फिर यहाँ -200। ये दो डिफरेंट मेरी वैल्यूज़ हैं। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल 1 प्रेस करके और मैं नंबर में आऊँगा तब भी यहाँ मैं कोई भी अप्लाई कर सकता हूँ। कितने मैंने प्लेसेस जो हैं पॉइंट के बाद लेने हैं, 2 3 4 5 जो भी है, यहाँ पे ऊपर आपको उसका जो है वो सैंपल दिखा रहा है। तो यूज़ है 1000 सेपरेटर, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके करेंगे, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसको मैं करता हूँ 20,000। आप देखें यहाँ 1000 सेपरेटर यहाँ पे होगा तो वो कॉमा यहाँ पे लगा देगा, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने 2 लाख, यहाँ भी 2 मिलियन, यहाँ उसने लगा दिया आपको वो कैसे कहते हैं 1000 सेपरेटर। कंट्रोल 1 यहाँ प्रेस करता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे करेंसी में भी सेम स्टाइल हमारे पास प्लस सिंबल यहाँ पे करेंसी की अवेलेबल है। किसी भी मुल्क की यहाँ करेंसी आप खुद से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंटिंग है, यहाँ पे आपको उसके भी स्टाइल मिल जाएंगे। डेट के यहाँ बहुत सारे स्टाइल्स हैं। टाइम है, उसके बाद परसेंटेज है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन देखें यहाँ पे, यहाँ मैं लिखता हूँ 0.5, और यहाँ लिखता हूँ मैं 1.2, यहाँ लिखता हूँ मैं 0.33, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0.75। अब देखिए अगर मैं इनको फ्रैक्शन में, बटे में, हम जैसे बटे में कहते हैं ना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करता हूँ। कंट्रोल 1 मैंने प्रेस किया और मैं चला गया इधर फ्रैक्शन में, ठीक है। और अप टू 2 डिजिट्स से अप टू 1 डिजिट, यानी कि सिंप्लीफाइड जो फॉर्म होती है। ओके करूँगा। अब देखें जो 0.5 था इसको मैं कंट्रोल Z करके ना, ये जो वैल्यूज़ हैं इनको मैं इधर पेस्ट, ताकि आपको वैल्यूज़ भी नज़र आती रहें कि किन वैल्यूज़ पे मैंने फ्रैक्शन को अप्लाई किया है। मैं फ्रैक्शन में गया, अप टू 2 डिजिट्स पे क्लिक किया। ये देखें ज़रा, 0.5 जो है 1.2 के इक्वल है, 1.2 जो है 1 इंटू 1.5 के इक्वल है। हम जिसको नहीं कहते पंजाबी में एक सही 1/5, ये उस तरह से यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो 0.33 जो है 1/3 है, और 0.75 जो है ये 3.4 है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आप इसे कॉपी करेंगे और यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ मैं 2 डिजिट फ्रैक्शन अप्लाई करता हूँ। ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं, जो आपको बेहतर लगे अब यहाँ से उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 डिजिट्स हैं, मैंने अप्लाई किया, देखें यहाँ पे
तो उससे यहाँ जैसे मैं इसको इस तरह करता हूँ, मैं इसको 0.456 करता हूँ। क्या करता है, सॉरी यहाँ पे 0.456, तो ये यहाँ पे आ गया मेरे पास 2 डिजिट, इस तरह से डिस्प्ले कर देता है। मैंने कंट्रोल 1 प्रेस किया तो फ्रैक्शन के बाद साइंटिफिक है, फिर आगे टेक्स्ट है, ये बहुत सारे यहाँ फॉर्मेट अवेलेबल हैं। अलाइनमेंट में आगे आ जाते हैं। अलाइनमेंट सारी देखी हमने, लेफ़्ट इंडेंट है, सेंटर है, राइट है, फिल है, इस तरह से। फ़ॉन्ट में आ जाते हैं, ये डिफरेंट फ़ॉन्ट के स्टाइल्स हैं। और उसके बाद आगे बॉर्डर्स हैं, हमने बॉर्डर भी देखे हैं लगा के। आप पूरे अपने जो भी आपका डाटा, जैसे ये डाटा सारा मैं यहाँ से, ये तमाम डाटा यहाँ से मैं पकड़ता हूँ, मैंने कॉपी किया और इसको जाके मैंने यहाँ पे एज ए वैल्यूज़ पेस्ट कर दिया। मैं पेस्ट स्पेशल में गया, एज ए वैल्यू पेस्ट किया, ये डाटा आ गया मेरे सामने। ठीक है, मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया, मैं फिर कंट्रोल 1 प्रेस करके चला गया अपने फॉर्मेट सेल्स में। अब यहाँ मुझे बॉर्डर लगाने हैं। आप कोई भी स्टाइल का बॉर्डर पकड़ें। टॉप पे अगर मैं कहता हूँ जो चारों तरफ है, मैं थिक बॉर्डर लगा दूँ। यहाँ सेलेक्ट करके मैं क्लिक यहाँ पे कर दूँगा। जो इनर जो लाइंस हैं, मैं कहता हूँ वो नॉर्मल लाइंस होनी चाहिए। यहाँ से मैंने की सिलेक्शन, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, जैसे ओके करूँगा ये लाइनें यहाँ अप्लाई हो जाएंगी। मैं व्यू में जाके ग्रिड लाइंस को अनचेक कर दूँगा। अब देखें ज़रा, जो इसके बॉर्डर्स हैं इस डाटे के वो थिक हैं, और जो इसकी इनर लाइंस ये जो हैं ये हमारे पास वो लाइट जो है उसका फ़ॉन्ट साइज़ है। अच्छा, इसको मैंने फिर किया सिलेक्ट, मैं कंट्रोल 1 प्रेस किया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं ये डबल लाइन अंडरलाइन यहाँ पे कर दूँ, इस तरह से कर दूँगा और ओके करूँगा, यहाँ ये चेंजेस एक्सेप्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल 1 प्रेस किया, फिल में चला गया। फिल में बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं, फिल इफ़ेक्ट में चले जाएंगे तो यहाँ पे ग्रेडियंट है, वो हमने अप्लाई करना सीखा था, याद होगा आपको। उसके अंदर वो कमेंट्स के अंदर बिल्कुल वो सेम तरीका है। अगर मोर कलर में जाएंगे, यहाँ से कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं। प्रोटेक्शन हम करेंगे इंशाल्लाह बाद में डिस्कस। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेल के सेल्स हैं ये प्रोटेक्ट होते हैं, लॉक्ड होते हैं, और इसको अनलॉक भी आप कर सकते हैं। ये हम सारा इंशाल्लाह करेंगे डिस्कस। तो आज की हमने वीडियो में फॉर्मेटिंग के बारे में सीखा है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। ये प्रोटेक्शन, ये एक्सेल शीट की प्रोटेक्शन और फार्मूलाज के बेसिक्स के बारे में।